नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नगर निगम कोरबा में सभापति बने नूतन सिंह ठाकुर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अनेक कार्यक्रम आयोजित। तेरह सूत्री मांगों को लेकर बिजली कर्मचारी संघ का प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। कोरबा नगर निगम में शनिवार को सभापति का चुनाव पंडित जवाहरलाल नेहरू सभागार में कलेक्टर की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस चुनाव में वार्ड पार्षद नूतन सिंह ठाकुर ने जीत हासिल की और नए सभापति बन गए। नामांकन की प्रक्रिया दोपहर 1 बजे से शुरू हुई थी। बीजेपी की ओर से नूतन सिंह ठाकुर, हितानंद अग्रवाल और निर्दलीय अब्दुल रहमान ने नामांकन दाखिल किया था। चुनाव परिणाम में नूतन सिंह ठाकुर को 33 वोट, हितानंद अग्रवाल को 18 वोट और अब्दुल रहमान को 16 वोट मिले। इस चुनाव में कुल 67 वार्डों में से 45 पर बीजेपी के पार्षद जीते थे, जबकि कांग्रेस के 11 और निर्दलीय 11 पार्षद जीते थे। महापौर संजू देवी राजपूत ने भी अपना मतदान किया था। नूतन सिंह ठाकुर की जीत के बाद उन्होंने कहा कि वे अपने शहर के लोगों के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। संपन्न स्पीकर पद के निर्वाचन में 3 उम्मीदवार खड़े हुए थे। उनको जो मत प्राप्त हुए हैं उसकी मैं यहाँ पर घोषणा कर रहा हूँ। अब्दुल रहमान अधिवक्ता 16, नूतन सिंह ठाकुर 35, हितानंद अग्रवाल 18। अतः उक्त विवरण के आधार पर मैं नूतन सिंह ठाकुर को निगम अध्यक्ष स्पीकर पद हेतु सम्यक रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ। आगे नहीं है। मैं पहले भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, अब भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूं, अब भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता रहूंगा। सभापति घोषणा की गई थी, उसके बाद 2 लोग भाजपा में नामांकन दाखिल किए। मुझे न तो किसी ने चुनाव लड़ने के लिए कहा, न मैंने स्वयं चुनाव लड़ने का इच्छुक था। छत्तीसगढ़ महतारी ने कहा कि चुनाव लड़ना है तो लड़ा चुनाव। क्या परिणाम रहा? परिणाम बहुत अच्छा था। सभी लोगों ने सहयोग किया, सभी का आशीर्वाद मिला और सभी मिलकर के निगम को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। निगम में सत्ता पार्षदों की संख्या अधिक है, विपक्ष के सभापति का दायित्व रहता है संतुलन बनाए रखना। बिल्कुल संतुलन रहेगा। पहले नियमानुसार काम काज नहीं होता था, अब जो है पूरे नियमों के साथ काम काज होगा। आज यहाँ पर नगर पालिका निगम कोरबा का सभापति का चुनाव अभी संपन्न हुआ है और सभापति के चुनाव में हमारे नूतन सिंह राजपूत जी विजय हासिल हुए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के अपने से निर्वाचित हुए थे और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने विजय हासिल किया। कोरबा में भी भारतीय जनता पार्टी के सभापति के रूप में निर्वाचित हुए हैं और पार्टी ने घोषित किया था हितानंद अग्रवाल जी को। बाकी हमारे यहाँ के सभी पार्षद एकजुट हो गए थे और उन्होंने सर्वसम्मति से अपना नूतन राजवाड़े जी को खड़े कर दिए थे और हमको मान्य है सभी का निर्णय। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कब्जा में महापौर और सभापति दोनों आ गए हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। महापौर सभापति मिलके कोरबा का अच्छा से विकास करें, कोरबा को आगे बढ़ाएं। हमारा उनका हमेशा सहयोग रहेगा और आज के अवसर पर उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हितानंद के नाम पे अगर असंतोष था तो फिर नूतन का नाम ही पहले क्यों नहीं सामने ला दिया गया? देखिए, अब सभी लोग का 5-6 लोग का पैनल में नाम गया था और संगठन ने, हमारे प्रदेश नेतृत्व ने जो तय किया उसको भी हम लोग मान्य किए थे और बाकी पार्षद लोग को स्वीकार नहीं हुआ। अब उन्होंने अलग से खड़े कर दिए, अब हमको भी उस बात को मानना पड़ा। पार्टी के पर्यवेक्षक पहले भी आए थे
आज से 4 दिन पहले 5 दिन पहले पर्यवेक्षक महोदय आए थे और सब लोगों की राय शुमारी, अनुषंगिक संगठनों की राय शुमारी और सभी पार्षदों की राय शुमारी, सबके साथ सामूहिक बैठ के उन्होंने जो निर्णय लिया था उस निर्णय के आधार पे और फॉर्म भरा गया था। बाकी अब ये तो नूतन ने जब अपना आवेदन कर दिया तो क्या आपने उनसे चर्चा किया क्या कि ऐसा क्यों पार्टी के आदेश के विपरीत आप नामांकन दाखिल कर रहे हैं? कहीं ना कहीं बीजेपी में तो ऐसा नहीं चलता है, कांग्रेस में तो बागी दिखते हैं, बीजेपी में तो ऐसा बगावत नहीं दिखता। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा दिखता नहीं, यानी आज तक हम लोगों ने नहीं देखा इस प्रकार से। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते 30 साल हो गया और 30 साल में कभी भी अगर पार्टी ने जो तय किया है और उसे हर कार्यकर्ता सिरोधार्य करके चला है और रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी रही है। अब जो भी चीजें हैं वस्तु स्थिति वो वरिष्ठ नेता लोग आपको पार्टी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था पार्षद का, जीत करके आए, तो आखिरकार तो भाजपा के ही पार्षद हैं, अब वो बगावत करके जीत भी गए हैं, तो क्या उनके निष्कासन की या कुछ कार्रवाई की मांग पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, उसका डिसीजन पार्टी के वरिष्ठ लोग लेंगे। आप संतुष्ट हैं? देखिए, जो जनाधार है, जो पार्षदों ने चुनाव में जीत हार लगे रहती है। आज मैं 3 बार का लगातार पार्षद हूँ, 3 बार सबसे अधिक वोटों से जीत के आया। यहाँ पे पार्षद साथियों के द्वारा और वोट डाला गया। अब वहाँ पे समीकरण क्या बना, किस प्रकार की स्थिति बनी, ये सब एक पार्टी के वरिष्ठ लोग उस पर चिंता करेंगे। लेकिन अनुशासनहीनता तो है ना कहीं। आप वरिष्ठ, आप भी तो बीजेपी का वरिष्ठ। बिल्कुल वरिष्ठ हैं और सब लोग, हम तो पार्टी के आदेश, अगर पार्टी बोलती कि हमको नहीं भरना है तो हम भरते नहीं, लेकिन पार्टी के आदेश से हमने सभापति का फॉर्म भरा और उस पार्टी के निर्देश पे ही हम सब करते आए हैं और चलते गए हैं। जो 2-3 नाम थे उनमें नाम था नूतन का शामिल है, कौन कौन से नाम थे? अब ये तो पर्यवेक्षक महोदय को ही पता होगा, यानी सब ठीक। नाबार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें गांवों में शराबबंदी, स्व सहायता समूह के माध्यम से स्वरोजगार और प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में काम कर रही महिलाओं का सम्मान किया गया। नाबार्ड द्वारा महिलाओं को जैविक खेती के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जिसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया, जिससे उनका आत्मसम्मान बना रहे। सुशीला चौहान सहता समूह के सचिव मोटा नवाब के जितना सर मोहन से बहुत मोला धन्यवाद है, जो मोला बुटीक के रोजगार दी है। रोजगार हमारे रहे समिति में हम लोग नवाब दी है, रोजगार हमारे रहे समिति में हम लोग नवाब तरफ से रोजगार मिल जाए। हर समय हमारा हाथ हमारे पैसा से हम लोग हो रहे हैं, हमारा हर समय हाथ अभी कैसा है, हर समय हर जरूरत पड़े तो हमारा पैसा मिल जाती है। हम कपड़ा के रोजगार मिले नवाब सब तरफ से में 2 साल हुआ जुड़ी हूँ और ये काम मेरा बहुत अच्छा से चल रहा है। मैं सब्जी भाजी जितना भी लगाती हूँ उसको आंगनबाड़ी, घर और बेचने के लिए भी ले जाती हूँ। मैं अच्छा, यानी कि मेरा काम भी अच्छा चल रहा है और जितनी भी महिलाओं को, यानी कि मैं चाहूँगी कि सभी प्राकृतिक खेती में जुड़े। और ये जो प्राकृतिक खेती है बहुत पौष्टिक है और पैदावार भी यानी कि कम नहीं होती है, इसमें पैदावार अच्छी होती है। बाकी हम लोग यानी कि काम अच्छे से करें ना तो हम लोग का पैदावार बहुत अच्छा चलेगा और आगे भी यानी कि ये बढ़ते जाएगा। देखिए, हर साल जो है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पे मनाया जाता है, तो इस परिप्रेक्ष्य में हम भी नाबार्ड की तरफ से हर साल महिलाओं का उत्साह वर्धन के लिए जो है महिला दिवस का पालन करते हैं। आज यहाँ पे कोरबा जिला में भी यहाँ पे आयोजन, और जहाँ तक नाबार्ड का प्रायोजित कोई भी कार्यक्रम हो वहाँ पे हम महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देते हैं। तो उस दिशा में आज का हमारा जो ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजन किए हैं, इसमें हम कुछ महिलाओं जो अच्छा काम किए हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंतर्गत, उनको सम्मान भी हम लोग करेंगे। ये महिलाएं सब जिनको आप लोगों ने सम्मानित किया, किस तरह का काम ये कर रही हैं और क्या बदलाव इनके जीवन में आया? देखिए, कोरबा जिला में जो है नाबार्ड प्रायोजित हमारे जो है बाड़ी विकास का कार्यक्रम चल रहे हैं, जल ग्रहण विकास का कार्यक्रम चल रहा है, साथ ही साथ प्राकृतिक खेती के ऊपर भी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है।
तो जितने भी महिला यहाँ पे हमने आए हैं वो सारे हमारे किसी ना किसी प्रोजेक्ट में ये लोग अच्छा काम किए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊंगा कि जो भी महिला आज के डेट में प्राकृतिक खेती का जो प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं वो आज के डेट में वो अपने ही खेत में जैविक खेती बनाते हैं। गोबर गोमूत्र इसके उपयोग करके कैसे जैविक खेती बनाना है उनका प्रशिक्षण हमने उनको दिलाई है। तो वो काफी उत्साह के साथ महिला उसमें काम कर रहे हैं और उनका जो सब्जी भाजी का अच्छा भाव भी उनको मिल रहा है मार्केट में। सर हम लोग जैसे हमारा प्रोजेक्ट 3 साल हो गया चल रहा है, उसमें हम लोग महिलाओं का सम्मान के लिए 8 मार्च को मनाते हैं। इस दिन हम लोग ऐसे महिलाओं का चयन करते हैं जो गांव स्तर से उठ के अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट की हैं, छोटे स्तर से लोन लेके, बिहान से लोन लेके या फिर केचुआ खाद बेच के, या हमारे जो आय मूलक गतिविधियां हैं जिसमें हम लोग उनको फिशरी, पोल्ट्री, बुटीक और टेंट हाउस ये सब चीजें करवाई हैं, तो उनसे उनके लाइफ में बहुत सारा चेंजेस हुआ है। अच्छा, कितनी महिलाएं हैं जो समिति से जुड़ी हुई हैं और आपसे जुड़ने के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया? सर हमारे जो वाटरशेड है उसमें 6 गांव है, उसमें 80 समूह हैं, जिसमें हम लोग अभी तक 28 महिलाओं को आईजे का गतिविधि उपलब्ध करवाए हैं। उसमें ऐसा है कि जैसे बुटीक दिए हैं तो वो लोग पहले चाह रहे थे कि दुकान खोले, लेकिन उनको कहीं से कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा था, उतना पैसा उनके पास इकट्ठा नहीं हो पा रहा था, तो हम लोग उसको थोड़ा सपोर्ट किए। वो लोग अपना 25% सहयोग दिए, तो उसमें वो लोग बुटीक का सामान अभी बेच रहे हैं। उसमें से जो फायदा हो रहा है उसको धीरे धीरे करके अपना दुकान बढ़ा रहे हैं। और अभी चूजा का करवाए हैं पोल्ट्री शेड में हम लोग तो रूम में उनको पोल्ट्री दिए थे, जैसे 100 यूनिट 200 यूनिट, उसको वो लोग बेच के फिर शेड बना रहे हैं। शेड बना के हम लोग उनको मार्केटिंग के लिए बताया है जरिया, उसमें ही उनको घर बैठे ही, क्योंकि मछली ऐसा चीज है, पोल्ट्री ऐसा चीज है कि उनको दुकानदार वही आ जाता है लेने के लिए, ग्राहक नहीं। हाँ, तो ये सब चीजें उनके में हुआ है। और हमारे गतिविधि में जुड़ने से उन लोग आत्मनिर्भर ही बने हैं, आगे आए हैं तो गांव को, और गांव को बता भी रहे हैं कि आप लोग लोन लेके बिजनेस तो शुरू करो करके सबको जागरूक कर रहे हैं महिलाएं। छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया और चेयरमैन के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया है। बिजली कर्मचारियों का कहना है कि चुनाव खत्म होने के बाद भी प्रशासन उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा है। उनकी समस्याओं में मुख्य रूप से पेंशन की समस्या, तकनीकी भत्ता क्लास 3-4 के कर्मचारी के लिए लागू होने की मांग, लंबित पदोन्नति और खासकर बिजली विभाग में एक CBSE स्कूल संचालित होने की मांग शामिल है। कंपनी प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर बात करो, होश में आकर बात करो, और बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, और मांगे हमारी देनी होगी, और मांगे हमारी देनी होगी। श्रमिक के हित में करेंगे काम, हमें नहीं तो तुम्हें नहीं, हमें नहीं तो तुम्हें नहीं, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। CSP है ना? CSP नहीं 500 मेगावाट प्लांट के अंदर है ना, बोला तो हुआ है। हमारा कहना था कि सर थोड़ा सा पशु करना पड़ेगा। दूसरा सर रेहाना जो कंस्ट्रक्शन वो जो है मजदूरों को अभी पेमेंट नहीं किया, करता है तो 270 रुपये 240। ये हमारी जो पुरानी जो 22 सूत्री मांग थी उसी के परिप्रेक्ष्य में ये हमने फिर से जनरेशन की जो मुख्य 13 बिंदु की जो मांगे हैं उसे लेकर के आज फिर से आंदोलन का आगाज किया गया है, जिसके प्रथम चरण में आज यहाँ पर माननीय चेयरमैन के नाम से ज्ञापन मुख्य अभियंता को सौंपा जा रहा है, जिसमें 13 सूत्री मांग है हमारी, जिसमें प्रमुख रूप से पुरानी पेंशन की बहाली और जो तकनीकी भत्ता सिर्फ इंजीनियरों के लिए लागू किया है कंपनी में, तो हम चाहते हैं कि वो क्लास 3-4 के जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी लागू हो, क्योंकि वो भी सारे तकनीकी कर्मचारी हैं। अगर तकनीकी भत्ता इंजीनियरों को मिल रहा है तो वह कर्मचारियों का भी अधिकार है, क्योंकि वो उसी श्रेणी में काम करने वाले लोग हैं। ये है कुछ पदोन्नतियाँ जो पिछले 1 साल से तृतीय चतुर्थ श्रेणी की पदोन्नति है वो लंबित पड़ी हुई है। आपने देखा होगा, आपको भी जानकारी मिली होगी, ठीक चुनाव के पहले क्लास 1-2 के जो प्रमोशन थे वो सारे निकल गए, लेकिन तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के जो प्रमोशन थे वो आदेश नहीं निकल पाए, और प्रबंधन ने वादा किया था कि हम बहुत जल्दी ये आदेश निकाल देंगे, लेकिन आचार संहिता खत्म हुए भी लगभग 10 से 12 दिन हो गए, अभी तक वो आदेश लंबित पड़े हुए।
तो वो मांग हमारी उसमें शामिल है। और उसके साथ और भी छोटे छोटे मुद्दे हैं, जिससे सबसे बड़ा मुद्दा प्रबंधक का क्या कहना है सर? नहीं, इसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारा है कि हमारे स्कूल का उन्नयन का जो मुद्दा है कि हम लगातार मांग कर रहे हैं कि इस आवासीय परिसर में विद्युत कंपनी कर्मचारियों के लिए भी एक सर्व सुविधा सीबीएसई अंग्रेजी माध्यम का स्कूल होना चाहिए, ताकि यहाँ के बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था हो सके। हम लगातार प्रबंधन से मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रबंधन के कानों में जू नहीं रह रही है। और स्कूल को आप देख रहे होंगे कि लगातार क्लासेस बंद की जा रही हैं और धीरे धीरे स्कूल बंद करना है। हम चाह रहे हैं कि स्कूल का या तो उन्नयन किया जाए, या उन्नयन नहीं करते हैं तो कम से कम एक संतान शिक्षा अनुदान सारे कर्मचारियों को प्रदान किया जाए, अधिकारियों को प्रदान किया जाए कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संदेश दिया गया कि कैसे समाज के विकास में महिलाएं अपना योगदान दे रही हैं और सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक रूप से अपने स्तर को ऊंचा उठा रही हैं। कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अन्य गणमान्य न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव व अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सहित महिला अधिवक्ता, न्याय क्षेत्र में कार्यरत लोग मौजूद रहे। पर आमंत्रित करती हूँ कि वो इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें। आप सबके समक्ष कहना चाहती हूँ, नारी ही नहीं हम शक्ति हैं, नारी ही नहीं हम शक्ति हैं, हम भी कर्तव्य निभाएंगे। मैं न्यायिक कर्मचारी हमारे कोरबा जिले में मैं बताना चाहूँगा कि उप जेल कटघोरा है, वहाँ की जेलर एक महिला है। मैं जाता हूँ, हर बार मैं 3 बार क्वेश्चन कर लिया हूँ, जेल में जितने खतरनाक कैदी रहते हैं, मैडम आप संभालते कैसे हो? और वो बोलती है कि बहुत अच्छे से, कॉन्फिडेंस से बोलती है कि बहुत अच्छे से हो जाता है सर। तो एक ही बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो सबसे खतरनाक जगह, मतलब मेरे हिसाब से तो है भी, पुरुष महिला जेल में बनाया तो समझ में आता है, जहाँ हम जिस अपराधी के आने से, जेल कोर्ट में बयान देने आने से हम लोग डर जाते हैं, इतने सारे अपराधियों के समूह पे वो काम करते हैं। फिर भी बहुत खतरनाक बातें हैं कि कवर्धा जिले की खबर आपने सुनी होगी कि महिला जी पंच सरपंच जीती थी, उनके पतियों ने शपथ ले लिया। तो ये तो गलत बात हो गई ना। तो जो महिला सरपंच जीती है या पंच जीती है, उसको नहीं पता कि उसके अधिकार क्या है और इसका डरावना पक्ष क्या है, पता है आपको? जितने ग्राम पंचायत के कार्य होंगे उसमें वो साइन करेगी, तो कल का फोर्जरी होता है, धोखाधड़ी होता है, तो जेल कौन जाएगा? पति तो नहीं जाएगा। अगर वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होती तो कौन जाएगा? जो सरपंच पति, एसपी साहब जो होते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे विराम लगना चाहिए। सरपंच पति हैं, सांसद पति है, विधायक पति है, मंत्री पति हैं, ऐसे ही बहुत सारे पद हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से काम किए जाते हैं। तो जब तक उधर वो जागरूक नहीं होंगे तो दिक्कत होता है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को हम प्रत्येक वर्ष में आयोजित करते हैं। आज विशेषतः माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय और अन्य समस्त न्यायाधीशगण यहाँ उपस्थित हुए और जिला अधिवक्ता संघ के महिला अधिवक्ता और न्यायिक महिला कर्मचारीगण भी उपस्थित हुए। इसमें विशेषतः संदेश यही दिया गया है कि किस तरह से महिलाएं दिन प्रतिदिन चुनौतियों का सामना करती हैं और किस तरह से वो सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक रूप से अपने स्तर को दिन प्रतिदिन ऊंचा करते जा रही है और वह बराबरी से हर चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़ते जा रहे हैं।
सबसे पहले तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। महिला सशक्तिकरण की बात करें तो महिलाएं प्रारंभ से सशक्त रही हैं। हाँ, कुछ दिशा की ज़रूरत थी, वो दिशा दी गई है और महिलाएं अंदर से इतनी सशक्त हैं और आज ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां महिलाएं ने चोटी पर पहुंचकर अपना परचम नहीं लहराया है। एक ऐसे माहौल की ज़रूरत बस बची है जिसमें महिलाएं और पुरुष सौहार्दपूर्ण तरीके से काम कर सकें और एक ऐसा एनवायरनमेंट हम क्रिएट करें कि आने वाली पीढ़ियों और हमारे आने वाली जनरेशंस इन सारी उपलब्धियों को याद रखें। सर्वप्रथम मैं सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आज अगर हम लंबे समय से देखें तो महिलाएं बहुत लंबा सफर तय कर चुकी हैं। सशक्तिकरण का एक पड़ाव महिलाओं ने पार किया है। हम सभी महिलाओं को मिलकर अब एक और दूसरे पड़ाव की ओर आगे बढ़ना है और मेरा ये मानना है कि इस पड़ाव में हमको अकेले आगे नहीं बढ़ना है। इसमें हमको सभी पुरुषों को, महिलाओं को, सभी को लेके आगे बढ़ना है ताकि जब आने वाली पीढ़ी हमको देखे तो वो सोचे और उसको ये समझ में आए कि ये जो सफ़र है ये बहुत इंजॉयबल, इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा सफ़र है। तो सभी को साथ लेके हम महिलाओं को आगे बढ़ना है। मानिकपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत परशुराम नगर स्थित शिव मंदिर में बीती रात अज्ञात चोरों ने मंदिर के मुख्य द्वार का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। कॉलोनी के रहवासी सत्यम शुक्ला ने बताया कि आसपास के लोगों से जानकारी मिली कि मंदिर का ताला टूटा हुआ है और दान पेटी मंदिर से कुछ दूरी पर मिली है। चोरों ने केवल दान पेटी को ही नुकसान पहुंचाया और उसमें रखी रकम को ले गए। दान पेटी को पिछले साल भर से नहीं खुला गया था, उसमें कितनी रकम है उसकी जानकारी नहीं है। घटना की सूचना मानिकपुर पुलिस चौकी को दी गई है। परशुराम नगर के निवासियों का कहना है कि पूर्व में भी वहां चोरी की वारदात हो चुकी है। इस क्षेत्र में पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं होने से चोरों के हौसले बुलंद हैं। इसलिए तो कसम है ना, उठा के ले आए जो लाया होगा जिसका। कल रात में सवेरे हमारे पंडित जी हैं, आज चंद्रभूषण मिश्रा जी मंदिर के पुजारी हैं वो, और सरस्वती स्कूल में टीचर हैं। वो सवेरे आए मंदिर खोलने के लिए, देखे तो ताला का ये कुंदा निकाल गया था और दान पेटी यहाँ से गायब हो गई। दान पेटी मिली है मंदिर के पीछे एक गली है वहाँ पे, तो वहाँ से दान पेटी हम लोग ले आए हैं। दान पेटी का ताला तोड़ के इसमें जो भी नकदी था, अब कितना था हम लोगों को पता नहीं है क्योंकि हम लोग इसको साल में एक आध बार खोलते हैं, तो कितना था उसका अपने को अंदाज़ा नहीं है। दान पेटी तो मिल गई लेकिन इसके अंदर जो भी दान था वो सब गायब है। मंदिर से कुछ और सामान चोरी हुआ? नहीं, मंदिर से और कुछ नहीं गया है, खाली दान पेटी गई है बस। पुलिस का पेट्रोलिंग की व्यवस्था कैसी है? कोई नहीं, पुलिस इधर कभी नहीं आती है। सवेरे 7 बजे मैं फ़ोन किया हूँ जायसवाल जी को मानीपुर थाना में, उनसे मेरी बात हुई है तो बोले मैं भेज रहा हूँ किसी को, लेकिन कोई नहीं आया अभी तक। तो क्या चाहते हैं, जैसे पेट्रोलिंग नहीं होती तो इस बिल्कुल अपन चाहते हैं कि पेट्रोलिंग हो। पिछले साल मेरे घर में चोरी हुई थी 10 लाख की, मैं FIR करने गया तो पुलिस वाले उसको 90,000 कर दिए। फिर बोले चोर पकड़ा गया, सामान नहीं मिला, फिर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे घर की चोरी नहीं मिली अभी, तो ये मंदिर का दान पेटी का कहाँ से करेंगे पुलिस वाले। नगर निगम अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। वार्ड क्रमांक 4 के वार्डवासी द्वारा अवैध मकान की शिकायत करने के बाद नगर निगम की तोड़ू दस्ता ने मकान को तोड़ दिया। यह कार्रवाई न केवल अवैध निर्माण को रोकती है बल्कि शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए किया जा रहा है। बात करो ना, क्या समस्या है? आप लोग आपसी मैटर में हम लोग क्यों कर
नौरंगपुर उड़ीसा से आए जीवन नेत्रहीन कलाकारों द्वारा टीपी नगर गुरु घासीदास चौक में भजन संध्या किया गया, जिसमें राहगीरों ने दान पेटी में गुप्त दान किया। इस दौरान नेत्रहीन कलाकारों ने मधुर भजन प्रस्तुत किया, जिससे राहगीर भक्ति के धुन में झूमते नजर आए। नवनीत चौर गबन गणनाका वसनीक चौर भजन प्रसिद्ध नवनीत चौर गबन गणनाका वसनीक चौर अनेक सन्मार धोचित पाप चौर अनेक सन्मार धोचित पाप चौर चौर मग्र गण्य पुरुष नमामि। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जी हाँ सागर के किनारे पे खजाने नहीं आते, जो लम्हे हाथ से फिसल जाए वो दोबारा नहीं आते। सागर के किनारे पे खजाने नहीं आते, जो लम्हे हाथ से फिसल जाए वो दोबारा नहीं आते। आप सभी से गुजारिश है कि आओ डूब जाए हम सब मस्ती में, भैया कि आओ डूब जाए हम सब मस्ती में, क्योंकि रोज ऐसे दिन सुबहान नहीं आते, रोज ऐसे दिन सुबहान नहीं आते। जोरदार तालियों से सभी कलाकारों का उत्साह बढ़ाने वाले समय आ रहा है, कलयुग में जो भी इनकी गुण गा रहा है। समय आ रहा है, कलयुग में जो भी इनकी गुण गा रहा है। आया इनकी जो दरबार हो गया उनसे प्यार, खाटू नगरी से आया है मेरा बाबा, करके तीनों बार प्यार होके नीले पे असवार, खाटू नगरी से आया। कोरबा में दर्री थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंचाई कॉलोनी के पास एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन हादसे का शिकार हो गई। कोरबा से एनटीपीसी की तरफ जा रही वाहन पुल के ऊपर अनियंत्रित हो गई और 20 फीट नीचे गिर गई। इस दुर्घटना में पिकअप में सवार 3 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसा होते ही मौके पर अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हो गई। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम के साथ ही दर्री पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। गाड़ी तेज रफ्तार से आ रही थी। किधर से आ रही थी भैया? ये कोरबा तरफ से आ रही थी। हाँ, दर्री की ओर से दर्री इरिगेशन हाँ, नीचे कूद गई। फिर हमने थाना वाले को। हाँ, तो देखे आपने कितने लोग थे उस पर? 3 लोग थे। तो क्या हालत है उनकी? कुछ एक चोट लगी, हल्का फुल्का लगी है, एक को सर पे लगी है ज़्यादा, उसको लेके गए गोपालपुर हॉस्पिटल। हाँ हाँ जी। ये क्या हादसा का क्या कारण? रफ्तार थी, मोड़ के कारण हुई है। नहीं तो इतनी ज़्यादा रफ्तार थी, देखे रेलिंग को तोड़ते हुए सीधा खाई पे जा गिरा। जी। कौन सी गाड़ी है? पिकअप है ये।
माजदा 407। आप पीछे से आ रहे थे? जी पीछे में था मैं। कोरबा में दिन दहाड़े कार का शीशा तोड़कर लाखों की उठाईगिरी का मामला सामने आया है। कोरबा के घंटा घर से महाराणा प्रताप चौक की ओर जाने वाले मार्ग पर दिन दहाड़े लाखों की उठाईगिरी हुई है। यह वारदात बजाज फाइनेंस के सामने घटित की गई है और बाइक पर सवार होकर पहुंचे 2 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पीड़ित तुलसीनगर निवासी शैलेंद्र शर्मा ने टीपी नगर स्थित IDBI बैंक से 2 लाख रुपए निकाले थे। एक बैग में रुपए रखकर अपनी कार में सवार होकर किसी कार्य से बजाज कॉम्प्लेक्स की दुकान में आए थे। सड़क किनारे कार खड़ी कर वह परिसर की दुकान में काम निपटाने गए। इस बीच घंटाघर की ओर से आए एक बाइक में सवार 2 लोगों में से एक ने सामने के दरवाजे का कांच तोड़ा और भीतर रखे रुपए से भरे बैग को उठाकर चलते बने। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी गई। माना जा रहा है कि अपराधी उक्त कार और व्यक्ति का बैंक से ही पीछा कर रहे थे। 1:28 में गाड़ी आई है, 28:30 में तो आधा मिनट बाद में आए हैं और वहाँ पर तो खड़ा किया, गाड़ी खड़ा करते नहीं दिखा, बस पैदल बच कितना ट्रांसपोर्ट नगर IDBI बैंक से निकाला था भैया 2 लाख रुपया। मेरे को पेमेंट यहाँ देना था। कहाँ? वो अपना शुभम अग्रवाल जी के यहाँ बजाज कॉम्प्लेक्स में बुधारी में। जी फिर तो उसमें क्या है ना, अपना 50,000 रुपये उससे निकाले हम और 1.5 लाख रुपये का डिक्की में रख दिए और वो गाड़ी को लॉक करके मात्र गए हैं सर, पेमेंट दिए हैं। इसके बाद तुरंत आए हैं वापस तो देखे शीशा टूटा हुआ, डिक्की निकला होता, पैसा निकला हुआ है। क्या लग रहा है आपको, बैंक से आपका रेकी कर रहा है, कैसे लग रहा है? बैंक से रेकी है सर, क्या इतना जल्दी तुरंत तो कुछ नहीं कर पाएगा तुरंत। आप लोगों ने CCTV कैमरा देखा है, कुछ समझ में आ रहा है? CCTV कैमरा देखा तो मोटरसाइकिल वाला आए हैं, एक आदमी खड़ा किया, मोटरसाइकिल तोड़ के निकाला है और दूसरा आदमी फिर आगे गए जगह बैठ के फिर दोनों निकल गए, आगे निकले हैं घोड़ा चौक तरफ। जब दुकान से वापस आए पैसे तब पता चला? जी हाँ, वहाँ से वापस ऑफिस से लेके आए ना तो पता लगा कि शीशा थोड़ा हुआ दिखा मेरा, किस पैसा निकला हुआ। ये क्या काम करते हैं आप? मेरा ट्रांसपोर्टिंग काम है। PDS? हाँ। कहाँ रहते हैं? तुलसीनगर कोरबा। अब वक्त तो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम पूछो तो जाने का। यहाँ आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि छत्तीसगढ़ के निर्वाचन आयुक्त कौन है। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा महामाया इंटरप्राइजेस पौड़ी बाहर की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयुक्त कौन है? छत्तीसगढ़ का निर्वाचन आयुक्त मुख्य सचिव। आपको नाम बताना है। नाम बताना है? अब मुख्य सचिव रहता है, मुख्य सचिव का नाम तो मालूम नहीं है। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वासियों को मैसेज ये है कि अपनी साइकिल वगैरह, मोटरसाइकिल और कार वगैरह जो है ढंग से चलाए, अपना रूल का पालन करे। कोई भी लाल लाइट में रुकते नहीं है, कहीं सुभाष चौक में या कहीं चौक में। हम जैसे बुजुर्ग लोगों को परेशानी हो जाती है। धन्यवाद। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के निर्वाचन आयुक्त कौन है? निर्वाचन आयुक्त अभी तो नहीं पता। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। कोई बात नहीं, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के निर्वाचन आयुक्त कौन है? निर्वाचन आयुक्त कोई बात नहीं, अपने क्लासमेट्स को कोई सूचना देना चाहोगे, कोई संदेश? बस अच्छे से पढ़े, इस बार 8वीं बोर्ड है, अच्छे से पढ़े। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के निर्वाचन आयुक्त कौन है? अशोक सिंह। आप श्योर हैं सर? हाँ सर, लेकिन आप प्रयास कर रहे हैं वही बहुत है हमारे लिए। आपका आंसर गलत है वैसे। छत्तीसगढ़ के निर्वाचन आयुक्त कौन है? नहीं पता मुझे। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? बस यातायात नियमों का पालन करें और गाड़ी धीमा चलाएं, सावधानी पूर्वक। बिल्कुल, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के निर्वाचन आयुक्त कौन है? इसका तो नहीं पता है। आपको पता है सर छत्तीसगढ़ के निर्वाचन आयुक्त? जी बिल्कुल, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के निर्वाचन आयुक्त कौन है? माय गॉड, मैं नहीं जानती। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे?
क्लीन करिए कोरबा को। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के निर्वाचन आयुक्त कौन है? मैम ये तो नहीं पता, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ को एक मैं सूचना देना चाहता हूँ कि जैसे कि अपने कोरबा ज़िला में प्रदूषण की जो है बढ़ते जा रही प्लांट वगैरह है ना धूल धक्कर, तो मैं कोरबा चाहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए और जो भी अपने घर के पास कूड़ादान है उसमें ही अपना जो कचरा वगैरह है उसी में डालें, क्योंकि इससे हमारा कोरबा एकदम स्वच्छ रहेगा, एकदम साफ रहेगा। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के निर्वाचन आयुक्त कौन है? नहीं मालूम। कोई बात नहीं, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के निर्वाचन आयुक्त कौन है? नहीं बता पाऊंगा। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के निर्वाचन आयुक्त कौन है? छत्तीसगढ़ के निर्वाचन आयोग अभी जो नकली निकाय चुनाव हो रहा है, अजय सिंह। आप श्योर हैं सर? जी आप श्योर हैं? हाँ, आई एम श्योर। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? इकबाल हुसैन। आपको दिया जाता है महामाया इंटरप्राइजेस की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है सर जीत के? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप कोरबा वासियों को कोई सूचना देना चाहेंगे? बहुत बढ़िया सूचना देना चाहूँगा। सब एक साथ मिलजुल कर रहे, भाईचारा बनाए रखें और अपने शहर को, अपने मोहल्ले को, अपने खास करके अपने अपने घर के आसपास के इलाके को साफ सुथरा रखें। धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि छत्तीसगढ़ के निर्वाचन आयुक्त कौन है, जिसका सही जवाब है अजय सिंह। आज का हमारे विजेता रहे हैं इकबाल हुसैन, जिन्हें दिया गया है महामाया इंटरप्राइजेस पोड़ीबाहर की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहें वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट कैनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MTS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। हमारा पता पंजवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंजी स्टोर के बाजू में, मेन रोड कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। कम शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावात व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदल नाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। मोबाइल नंबर 9930000683 और 8770020185। समस्या कोई भी हो, समाधान अवश्य होगा। एक सलाह आपकी तकदीर बदल सकती है। आपकी सभी समस्याओं का घर बैठे 100% समाधान। काले व रूहानी इल्म के बेताज बादशाह बाबा MS खान,
वशीकरण व मुठकरनी में माहिर, मात्र कुछ घंटों में तूफानी समाधान। विज्ञापन तो एक बहाना है, हमें तो आपको दुखों से बचाना है, जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी में तरक्की, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा का न लगना, संतान प्राप्ति, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी का विवाद, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश किया कराया, ऊपरी बाधा, चोट खाए प्रेमी प्रेमिका अवश्य फोन करें। वशीकरण में मुक्त करने के सुपर स्पेशलिस्ट बाबा MS खान, मोबाइल 9573127418।